Hello students, how are you? So this is the second video for our chapter in organic chemistry, alcohol and phenol. तो बच्चों फर्स्ट वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को स्टडी किया है। बहुत बड़ी बातें नहीं थी, कुछ कंपाउंड्स के नाम हैं जो आप बार बार लिख के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स। तो बच्चों अल्कोहल में जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उनके पीछे बहुत सारी मैकेनिज्म है, बहुत सारा नॉलेज है जो आपको अप्लाई करना पड़ता है। कुछ प्रिपरेशन मेथड मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, जिसमें फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से आपने बनाया, उसमें बढ़िया कोड थे, उन कोड्स को आपको मेमोराइज करना है। हैलाइड से अल्कोहल पहुंचने का रास्ता आपके पास है और आपने उसमें SN1 और SN2 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की स्टडी की है और प्रीवियस वीडियो में हमने इसको बहुत डिटेल पढ़ा है। तो यू शुड हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो फॉर फर्दर स्टडीज। ओके बच्चों, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द अल्कोहल। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्रिपरेशन मेथड्स। तो बच्चों आप जो प्रिपरेशन मेथड्स होता है ना, एक उसका ऑर्डर बनाइए। आप रैंडमली, जैसे कुछ बहुत सारी बुक्स में रैंडम मेथड दी हुई है, कहीं एल्कोहल्स, कहीं ईथर से, कहीं कीटोन से, कहीं एल्डिहाइड से, ऐसा। आपका सिलेबस कैसा है? आपने एल्केन पढ़ा, फिर एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा 11th में, है ना, फिर हैलाइड पढ़ रहे हैं, अल्कोहल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, ईथर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव। आपका जो सिलेबस है ना, उसी ऑर्डर में आप प्रिपरेशन मेथड को पढ़ने की आदत डालिए। तो उससे होता क्या है कि आपका कन्वर्जन जो होता है वो ईजी हो जाता है। तो हम प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले हम एल्कीन को लेके पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जब पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको इसमें समझ क्या आता है, इस वर्ड्स का मीनिंग क्या है। हाइड्रेशन आप सब समझते हो, एडिशन ऑफ वाटर, पानी को जोड़ना है, H2O मॉलिक्यूल को जोड़ना है। अब H2O का जो मॉलिक्यूल होगा वो आपको मालूम है कि वो H2O दो तरीके से हो सकता है, कि वो H प्लस OH माइनस हो या H डॉट और OH डॉट हो, डिपेंड ऑन कंडीशन। यानी H2O का एडिशन जो होगा वो आयनिक मैकेनिज्म से शो करेगा बाय मार्कोनी-कॉप्स लॉ, और वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से शो करेगा बाय एंटी मार्कोनी-कॉप्स लॉ और पेरोक्साइड इफेक्ट। तो जब मैं कहता हूं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो आपको इसमें मीडियम पहचानना पड़ता है। ज्यादातर जो मीडियम से अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आपने मीडियम को पहचान लिया तो फिर आपके लिए हर चीज इजी हो जाएगी। तो चलिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को सीखने की कोशिश करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के लिए 3 मेथड आपके सिलेबस में रिकमेंडेड है। एक बाय डाइल्यूट H2SO4। ये H2SO4 के बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, जो मैं अभी बताऊंगा। दूसरा होता है मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। शब्द सुनने में बड़ा कठिन लग रहा है, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, यानी पहले मर्क्यूरिक एसीटेट का यूज करते हैं और उसमें मर्क्यूरिक एसीटेट को ऐड कराते हैं एल्कीन में, देन आफ्टर मर्क्यूरिक एसीटेट को रिलीज करा के हम अल्कोहल गेन करते हैं। तो ये नाम से कभी क्वेश्चन नहीं आते, इसमें आपको मीडियम को पहचानना पड़ता है। कि अगर मैं कहता हूं मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, यानी प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट वेयर द वैलेंसी ऑफ मर्करी इज Hg2+, तो Hg2+ लिखा रहेगा, तो आप समझ जाओगे हाँ आ गया मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में HBO कई बुक्स में लिखा रहता है, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इन तीनों रिएक्शन में हमको सिर्फ मीडियम के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को सीखना है, बाकी लॉन्ग पर्पस में ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है। तो ध्यान से, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बच्चों आपका ये क्वेश्चन है कि कोई एल्कीन है और उसमें आपकी 3 रिएक्शंस हैं। पहले आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में अगर डाइल्यूट H2SO4 लिखा है तो आपको समझ जाना पड़ेगा, हाँ यार इसका मतलब डाइल्यूट H2SO4 जब भी होता है तो उसका मतलब होता है पानी, H2O। क्यों? क्योंकि H2SO4 में पानी अमाउंट ज्यादा है। कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा होता है तो अलग चीज है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो वाटर को रिलीज कर रहा है। लेकिन जब डाइल्यूट H2SO4 जब भी आपको
कन्वर्जन क्वेश्चन आए, एरो के ऊपर लिखा रहे, तो आप समझ जाओ कि अब हम पानी मिलाने वाले हैं, पानी निकालने वाले नहीं। क्लियर बच्चों? दूसरा, अगर लिख के आ गया CH3COO होल ट्वाइस Hg, और तीसरा B2H6 जिसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आपको रिएक्शन के नाम पे ज्यादा जोर नहीं देना है, ये पहचानना है। ये रीजन मीडियम ये दिया है तो आपको मालूम है कि हाइड्रेशन होगा। इन तीनों रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों, इन तीनों का मतलब है हाइड्रेशन, यानी वाटर का एडिशन, H2O का एडिशन। इसको हम स्पेशल नाम से जानते हैं मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और इसको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, जिसको हम शॉर्ट में HBO लिखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और लिख लिख के पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा। इस रिएक्शन का इन दोनों रिएक्शन का मतलब समझिए। आप दिमाग में ही बैठाइए कि अगर हमको हाइड्रेशन बाय डाइल्यूट H2SO4 आ रहा है या मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आ रहा है, इसका मतलब होता है बच्चों क्या, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मार्कोनिकॉफ्स लॉ। ये दोनों रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मार्कोनिकॉफ्स लॉ। इसका मतलब जब मार्कोनिकॉफ्स लॉ लगता है तो हम बोलते हैं मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होगी, यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा पॉजिटिव देन नेगेटिव। इसका मतलब होता है इन दोनों कंडीशन पे, जो मैंने आपको हाइलाइट में भी सिखाया, इंटरमीडिएट इज ऑलवेज कार्बोकैटायन। यानी इन दोनों रिएक्शन जो कि शब्दों में नहीं आई, एरो के ऊपर लिखी होगी, मीडियम को देख के आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये दोनों मीडियम दिए हुए हैं तो आप समझ जाओगे कि एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने वाला है। एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बाय मार्कोनिकॉफ्स लॉ होने वाला है, जिसमें हम पॉजिटिव पार्ट को पहले जोड़ेंगे। इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनने वाला है। इसलिए आप प्रीवियस वीडियोस में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को अच्छे से वॉच करिए, अच्छी तरह से सीखिए, फिर इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी लगेगा। क्लियर बच्चों? तो अब ये जो चाहिए हमें यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अगर HBO है तो उसका मतलब होगा एडिशन ऑफ H2O बाय क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ का मतलब फ्री रेडिकल एडिशन, और फ्री रेडिकल एडिशन का मतलब इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। बस यहीं पे पूरा ज्ञान है बच्चों, यहीं पे पूरा ज्ञान छुपा है कि अगर कार्बोकैटायन बन जाता है, तो मैंने आपको कई बार बोला है कि इफ इन एनी रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज द इंटरमीडिएट, देन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, एंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पर हम मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं बाय यूज ऑफ शिफ्टिंग। यानी अगर डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का क्वेश्चन होगा तो मैं हमेशा मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे शिफ्टिंग की डिमांड हुई तो मैं वो भी करूंगा, ये आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अगर कहीं HBO है, डाइबोरेन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, तो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ यानी पेरोक्साइड इफेक्ट होगा। ऐसे केस में हमेशा फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होगी, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर फ्री रेडिकल किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसका मतलब इन दो क्वेश्चंस में आंसर कुछ भी हो सकता है। 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब HBO होगा तो आंसर इज ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल।
कब हमेशा आंसर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा कि H2O आया तो आंसर इज ऑलवेज 1 डिग्री, लेकिन इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन, इट्स नॉट सर्टेन। क्लियर हो गई बात आपको? एकदम कंफर्म है आप? जब आप इस सब बातों पे एकदम कंसंट्रेट हो जाइए और आपको लगता है कि नाउ यू आर कंफर्म बाय द कंसेप्ट, तब आप आगे बढ़ने की सोचिए। नहीं, आप 2 बार 3 बार इसको सुनिए, सुनने के बाद आपको काफी कुछ चेंजेस आएंगे, और जो चीज में कंफ्यूजन है उसके प्रीवियस वीडियो जरूर वॉच करिए, है ना। एट अ टाइम आपको क्वेश्चन लेके आगे नहीं बढ़ना है। मन में अगर थोड़ा भी क्वेश्चन बनता है तो यू शुड हैव टू सॉल्व इट इमीडिएटली, तुरंत उसको सॉल्व करिए दिमाग में, और आप उसके लिए स्टडी करिए, वीडियोस ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चनिंग करिए, और फिर आगे बढ़िए। जब तक पुरानी चीज आप स्टोर करके रखोगे, नया चीज भी स्पॉइल्ड होता जाएगा उस पुरानी के साथ। क्लियर बच्चों? चलिए इस रिएक्शन को अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल, और देखते हैं कि आखिर क्या क्या परेशानी आई, क्या मैकेनिज्म स्पेशल है, कैसे प्रोसीड कराया है। तो देखिए बच्चों, पहली बार मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की बात की। H2SO4 में आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर H2SO4 आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज हो रहा है तो वो 2 तरीके से होगा, या तो वो मीडियम होगा या तो वो रिएक्टेंट होगा। दिमाग में रखिए हमेशा, मीडियम होगा या रिएक्टेंट होगा। अगर मीडियम होगा तो वो कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा। अगर कंसंट्रेटेड होगा तो वो हमेशा उसका काम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का होगा, यानी वो वाटर को निकालेगा। लेकिन अगर डाइल्यूट होगा तो दिस वन इज ऑलवेज सो हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन कौन से नियम से? प्लस ई इफेक्ट से, एंड मार्कोनी-कॉफ लॉ से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से। लेकिन अगर रिएक्टेंट है तो फिर H2SO4 का मतलब केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको बताया है, ये है। यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए OH माइनस SO3H प्लस, और दिस वन इज नोन एज सल्फोनियम इलेक्ट्रोफाइल। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इस चीज पे बहुत ध्यान लगाइए कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमको मिलता है तो हो सकता है वो एरो के ऊपर मिले। अगर वो एरो के ऊपर मिलता है तो हो सकता है वो कंसंट्रेट हो। कंसंट्रेट हो तो 100% वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कराता है। और अगर वो डाइल्यूट है तो 100% वो क्या करेगा बच्चों? पानी ऐड करेगा। डिहाइड्रेशन बाय बीटा एलिमिनेशन होता है, बाय बीटा एलिमिनेशन, ओके। जबकि हाइड्रेशन बाय मार्कोनी-कॉफ लॉ प्लस ई इफेक्ट। अगर यही चीज प्लस रिएक्टेंट के रूप में है, एरो के ऊपर नहीं रिएक्टेंट है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा हमेशा आप सल्फोनेशन रिएक्शन के रूप में यूज करोगे, और वहां पे उसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के उसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण OH माइनस SO3H प्लस सल्फोनियम इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे, और पूरे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व होंगे। पूरी ऑर्गेनिक में ये ध्यान आपको रखना होगा, तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज का? हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अब हम उस पर कंसंट्रेट होते हैं। तो देखिए बच्चों कि अब मैं एक साथ दोनों को लेता हूं कि लेट मान लो मैं सिंपलेस्ट CH2 लेता हूं, और यहाँ पे एरो के ऊपर डाइल्यूट H2SO4 लिखा है, या फिर हो सकता है HgCH3COO होल ट्वाइस, या ऐसे लिख देता हूं मर्क्यूरिक एसीटेट लिखा है, या सिर्फ Hg2 प्लस लिखा है। तो आपको ये देख के मालूम हो जाता है क्या हमको कराना है? एडिशन ऑफ H प्लस OH माइनस बाय मार्कोनी-कॉफ लॉ, और मार्कोनी-कॉफ लॉ में तो आप परफेक्ट हो। अभी सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है CH2, यहाँ कोई नीड ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? सीधा एक में प्लस लगा दूंगा और एक में माइनस लगा दूंगा, और बोलूंगा आंसर इज CH3 CH2OH, इथेनॉल आ गया। बाकी मैकेनिज्म भी आपको जब मालूम है, अगर इसको प्रॉपर मैकेनिज्म पूरी कराई जाए तो पूरी मैकेनिज्म कैसे होगी?
वो ऐसे होगी कि CH2 सबसे पहले इसके पास H प्लस आएगा, बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, ये H प्लस है तो ये इसके पास आएगा, ये CH2 माइनस, ये प्लस, ये H प्लस इसके पास जाएगा तो हो जाएगा CH2 प्लस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बन जाने के बाद अब आप वॉच करोगे, देखोगे क्या ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, क्या इससे हम स्टेबल बना सकते हैं। तो आप बोलोगे यार ये तो मोस्ट स्टेबल ऑलरेडी है, क्यों? क्योंकि 1 डिग्री है दोनों कार्बन, 2 डिग्री तो कोई है नहीं, तो इससे स्टेबल बन नहीं सकता, इसलिए कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। अब इसके बाद आप OH माइनस लाओगे और आंसर CH2OH मिल जाएगा, एथिल अल्कोहल। ये मैकेनिकल है, कोई दम नहीं। क्लियर? चलिए इसी में मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बदलूं और अब मैं कहूं कि बच्चों मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है सेम कंडीशन पे, तो आप बोलोगे H प्लस OH माइनस। बोले मार्कोनी-कॉफ लॉ के हिसाब से H प्लस पहले आएगा, जब H प्लस पहले आएगा तो ये बॉन्ड है, मैंने पहले आपको पिछली मैकेनिज्म सिखाया कि दिस कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन, दिस वन कंटेन 1 हाइड्रोजन, तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो पाई बॉन्ड को ज्यादा खींचेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 माइनस प्लस, ये H प्लस इससे जाके अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH प्लस CH3। दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन नोन एज आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। क्या इससे स्टेबल कोई हो सकता है? बोले इसके अगल बगल में 1 डिग्री है, दोनों स्टेबल नहीं होंगे, ये 2 डिग्री, ये दोनों 1 डिग्री, यानी इससे स्टेबल हम कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में गेन नहीं कर सकते। इसलिए अब मैं कुछ शिफ्टिंग करूंगा नहीं, डायरेक्ट OH माइनस लेके जाऊंगा और यहाँ जोड़ दूंगा, और दिस वन इज CH3 CHOH CH3 आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल इज द प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? कठिन है क्या? बहुत सरल है। इसी में मैं अब क्वेश्चन बदल देता हूं जल्दी से, दोनों के लिए कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्वेश्चन बदल दिया और क्वेश्चन मैंने कहा कि दिस वन इज द क्वेश्चन और आपको यही रिएक्शन कराना है। अब आप बोलोगे सबसे पहले H प्लस ले जाएंगे, ये डबल बॉन्ड है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये CH3 ये C ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस ये प्लस, H प्लस इससे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3 C प्लस CH3 दिस वन इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या इससे स्टेबल कोई दिख रहा है आपको यहाँ? बोले अगल बगल तो सब 1 डिग्री है, कुछ नहीं स्टेबल और इससे ज्यादा, ये सबसे स्टेबल है, इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी शिफ्टिंग। OH माइनस जाएगा, इससे जुड़ जाएगा CH3 OH CH3 दिस वन इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और 2-methyl propane टू ऑल टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज आंसर। क्लियर बच्चों? आप समझ पा रहे हो? अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। यही क्वेश्चन आया और अब हम दे रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2 सेम कंडीशन पे। अब बोले अब आंसर बताओ, तो समझ में आया कि बनती है ऑर्गेनिक। क्या कहोगे? अब बता सकते हो आप इसका आंसर क्या प्रोबेबल हो सकता है, क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है? कुछ आप कोशिश कर सकते हो। बोले यार देखते हैं क्या हो सकता है। तो स्वाभाविक है पहले H प्लस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये CH3 CH प्लस और ये CH2 माइनस। दिस H प्लस इज शिफ्ट फ्रॉम टुवर्ड्स CH2 माइनस, ये हो गया CH प्लस और ये CH3। दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या ये मोस्ट स्टेबल है? बोले यार 2 डिग्री जो है 1 डिग्री से तो स्टेबल है, लेकिन 2 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है कौन? 3 डिग्री। क्या यहाँ 3 डिग्री है कोई? बोले यार 3 डिग्री बनाना पड़ेगा, है तो नहीं। तो बोले देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है, ये मोस्ट स्टेबल हो सकता है अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, इस हाइड्रोजन को हाइड्राइड फॉर्म पे शिफ्ट कर दूं। तो अब मैं यहाँ पे शिफ्टिंग करूंगा, कौन सी शिफ्टिंग? 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दूंगा। यहाँ से H माइनस शिफ्ट होके यहाँ चला गया, इससे मुझे CH3 C प्लस CH3 CH2 मिलेगा। दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ऑफ द कंपाउंड।
अब OH माइनस अटैक कर देगा और CH3 OH CH2 CH3, दिस वन इज टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल। तो टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल मिल गया। जो नियम कायदा नहीं जानेगा और टिपिकल स्कूल छाप मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहा होगा उसके लिए आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ लगा के खुश हो जाएगा और उसने गलत नियम सीख रखा है। वो सीख रखा है कि नेगेटिव पार्ट अटैच्ड विद द सच कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और खुशी खुशी यहाँ लगा देगा और गलत हो जाएगा। तो अब मार्कोनिकॉफ का सही कंसेप्ट क्या है? सही बात याद रखना है, गलत नहीं। सही ये है कि ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन और एल्काइन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन इन एसिमेट्रिक एल्कीन और एल्काइन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आप ध्यान नहीं देते हो। यानी मार्कोनिकॉफ रूल गलत नहीं है, जो आप करते हो वो भी गलत नहीं है, लेकिन आप कार्बोकैटायन बिना बनाए करोगे तब तो गलत हो ही जाएगा। हाँ, छोटे मोटे एल्कीन में आपका गलत नहीं होता, लेकिन जहाँ 5 कार्बन की एल्कीन आती है तहाँ फिर cos 90 मैदान साफ। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इन मार्कोनिकॉफ्स लॉ क्या कंसेप्ट है कि इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन द नेगेटिव पार्ट, ये फाइनल होता है, नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड विद सच कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और व्हिच वन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। क्लियर? पहली बात। दूसरा, पहले नेगेटिव नहीं जुड़ता, पहले कौन जुड़ता है? पॉजिटिव जुड़ता है। हैलाइड में, हेलो एल्केन, हेलो एरीन में मैंने बहुत डिस्कस किया है इस चीज को और बहुत डिटेल में आपको समझाया है। आप प्रीवियस वीडियोस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कितना भी कठिन क्वेश्चन बना सकते हो और आप आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं दिया और सिर्फ रट्टा मारा 2-4 छोटी मोटी रिएक्शंस को, तो फिर आगे आप फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये हर चैप्टर में यूज होंगे। कन्वर्जन के लिए आपको इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्लियर बच्चों? मान के चलते हैं, बन जाएगा। ओके, अब चलिए, अगर मैं आपसे बोल दूं कि बेटा ये मेरे पास एक एल्कीन है और यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 लिखा है या Hg2+ लिखा है, बताओ आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे यार अच्छा ये क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से क्या करोगे, यहाँ पे कार्बन देखोगे, बोलोगे 4 वैलेंसी है, 1 2 3, ये CH, ये डबल बॉन्ड है। आपको मालूम है कि दिस वन इज प्लस इफेक्ट। आप बोलोगे कि ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। 3 डिग्री से स्टेबल कोई होता है क्या? यहाँ पर तो नहीं है, तो ये ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल है, इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको ये OH माइनस इसके पास ले जाना है, H+ इसके पास ले जाना है और आप बोल दोगे कि ऐसा आंसर आ रहा है भाई, CH3 और OH माइनस इसके पास गया है, OH यहाँ पर CH2 हो जाएगा। तो इस तरह से कठिन हो या सरल हो, आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब अगर आपको ये आइडिया हो गया कि आप मर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन, डाइल्यूट H2SO4 कर सकते हो, तो HPO अगर आ गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो फिर आप क्या करोगे, कैसे रिएक्शन कराओगे, कौन सा कंसेप्ट वहाँ फॉलो करोगे, उस चीज पे हमको ध्यान देना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहली प्रिकॉशन क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में डाइबोरेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा है मीडियम, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जो लैंग्वेज में आते हैं, तो आप समझ जाओगे कि HBO है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, पहली बात। दूसरा, आप ये समझ जाओगे कि दिस रिएक्शन फॉलोज द फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म बाय एंटी-मार्कोनिकॉफ लॉ, and actually the anti-Markovnikov law is known as peroxide effect because it takes place in presence of peroxide, and this effect, concept of this effect was given by खरास इफेक्ट भी कहते हैं इसको। तो ये कैसे रिएक्शन करेगा, क्या इसका कंसेप्ट होगा, इसको हम देखते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कि अगर HBO दिया है तो कुछ प्रिकॉशन करके हम रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। जैसे अगर मैं सबसे सरल CH2 ही लिख दूं और एरो के ऊपर B2H6 डाइबोरेन H2O2 लिख देता हूं, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि दिस वन इज HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
तुरंत पढ़ने के पहले ही आपको मालूम हो गया कि दिस रिएक्शन फॉलोज द फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इंडिकेट कर रहा है ना। अब मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई है, हेल्प आर, हेल्पर HELP है तो R मिलेगा। H यानी हीट, E यानी इलेक्ट्रिसिटी, L यानी एनी लाइट सोर्स, फोटोन, यूवी लाइट, और P यानी पेरोक्साइड। हेल्प है तो R मिलेगा, यानी रेडिकल मिलेगा, फ्री रेडिकल हेल्पर। यहाँ पेरोक्साइड दिखता है आपको, बहुत सब। अब आप यहाँ समझ जाओगे कि यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल H डॉट और OH डॉट है और एडिशन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, जिसमें हमको मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल चाहिए। क्लियर? अभी तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए आप कहीं भी किसी को ले जाके जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3 CH2 OH, अगर ये CH3 CH2 प्रोपीन होता तो भी आप बोलते अभी भी ये डबल बॉन्ड है, जब शिफ्ट होगा तो ये 1 डिग्री होगा और ये 2 डिग्री होगा। तो इन दोनों में क्या होगा, 1 डिग्री इज मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए आप OH को कहाँ ले जाओगे, 1 डिग्री में, और H को 2 डिग्री में। तो ये CH3 CH2 OH प्रोपेनॉल। अगर क्वेश्चन होता है CH3 डबल बॉन्ड CH2, सेम क्वेश्चन, तो आप बोलते हैं H डॉट OH डॉट। ये बोलते हैं बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये होमोलिसिस होगा क्योंकि फ्री रेडिकल बनाना है, लेकिन आपको ये मालूम है ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। 1 और 3 में तुलना करिए, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, 1 डिग्री, इसलिए OH डॉट को आप 1 डिग्री पे ही ले जाओगे और आंसर इज CH3 H CH3 CH2 OH। बहुत सरल है बच्चों, बहुत सरल। इसमें ज्यादा आपको खून पसीना नहीं बहाना है और ना ज्यादा इधर उधर की रिएक्शन। कन्वर्जन फैक्टर रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनको राइटिंग पर्पज से अगर इलस्ट्रेट करके करना है तो कोई फायदा खास नहीं होना है। आप कुछ भी करके बुद्धि लगा के पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ सरल लगेगा। क्लियर बच्चों? अब यही आपको मैंने क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये इस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ B2H6 H2O2 लिखा है और इस तरफ डाइल्यूट H2SO4 लिखा है, He2 प्लस लिखा है, ये A है और ये B है। मुझे आप बताइए कि विच A और B क्या क्या आंसर आएंगे, क्या आप बता पाओगे? बोले हाँ बता पाएंगे, बहुत सरल है। कैसे बता पाएंगे? बोलेंगे यार ये वाला 1 2 3 4 ये कार्बन की कौन सा कार्बन है, देखो ये 1 2 ये ब्रांच निकली है यानी अंडरस्टूड है, ये CH3 है यानी 3 डिग्री कार्बन है, जबकि ये 2 डिग्री कार्बन है। सभी 2 डिग्री कार्बन है, अकेला ये 3 डिग्री है। अब आप 2 और 3 में कंपेयर करके, ये डाइगोरेन है इसलिए आपको मालूम है यहाँ फ्री रेडिकल होगा। OH डॉट कहाँ जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव के पास। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म है, इसलिए इस केस में OH इसमें जाएगा, H इसमें जाएगा और आंसर आपको मिलेगा क्या बच्चों, CH3OH। ये क्या कहते हैं, 2 मेथिल साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल। अब यही क्वेश्चन यहाँ करें तो बोले यहाँ H प्लस OH माइनस, बोले ये एक प्लस ही इफेक्ट है, मार्कोनी कॉफला है, और यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के पास जाएगा और मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री होता है, यहाँ पे 3 डिग्री है इसलिए OH माइनस अब यहाँ जाएगा और H प्लस यहाँ जाएगा, इसलिए इसका आंसर बच्चों क्या मिलेगा आपको, ये CH3, ये OH और ये CH2। तो ये फर्क पड़ गया, बहुत बड़ा फर्क है और इनको आप कंपैरिजन करके अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सरल होगा। मेरे ख्याल से ये अभी आपको ईथर में भी मिलना है, हैलाइड में मिल चुका है, एल्कीन एल्काइन में तो आपने ऑलरेडी ये सब झेला हुआ है। इसलिए आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन कोई भी आए तुरंत दिमाग काम करे कि यार रीजन को देख के हम पहचान सकें कि रिएक्शन क्या होने वाली है। रीजन की पहचान ही रिएक्शन की पहचान होगी। नेम रिएक्शन अलग चीज है, वो आपको कंसेप्ट पूरे स्टेटमेंट याद करने होते हैं,
लेकिन जनरल रिएक्शन जो होती हैं वो मैकेनिज्म बेस्ड होती हैं ज़्यादातर, और वहाँ पर रीजेंट ऑलवेज स्पीक अबाउट इटसेल्फ। रीजेंट खुद अपने बारे में बोलता है भाई कि मैं ये हूँ, मेरा ये यूज़ है, लेकिन आप उसकी लैंग्वेज को समझ पाओ तब ना। तो उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके साथ कांटेक्ट रोज बढ़ाना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा 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 थोड़ा, और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 28 रीजन पूरी ऑर्गेनिक में आपको यूज़ होने। अब बहुत है यार, 28 क्या कम है ज़्यादा, आप सोच लो, बहुत ही कम है आपके लेवल में, बहुत कम है। इसलिए आप कोशिश करिए कि इन पे ज़्यादा जोर लगाइए, ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ करिए, और आपको ये सब बनेगा। तो चलिए अब हमको ये तो क्लियर हो गया कि हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से एल्कोहल बनाते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे, क्या क्या तरीके अपनाएंगे। तो दिस वन इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें आपको सीखने के लिए बहुत है, अगर आप सीखने की कोशिश करें, और आप अगर रट्टा मारेंगे, ऑर्डिनरी 2-4 एग्जाम्पल रट के पढ़ेंगे, तो यू आर इन अ बिग लॉस फॉर फ्यूचर। ध्यान रखिएगा। लेट्स स्टार्ट अदर मेथड। तो नेक्स्ट जो मेथड होगी वो कहलाती है बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कराना है। बोले यार ये कैसे कराएंगे? तो स्वाभाविक बात है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड आगे के चैप्टर्स हैं, यानी ये चीज फिर से आपको रिपीट होकर वहां मिलने वाली है। केमिकल प्रॉपर्टीज अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इसमें भी बहुत ट्रिकी रिएक्शन है, देखने में बड़ी लेंथी लगेगी लेकिन बहुत ईजी है, बहुत सरल है। लेकिन वो सरल किन के लिए? उन बच्चों के लिए सरल है जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को पहचानते हैं, पहला। दूसरा, वो टुडे इज वेरी हॉट, ओके, लाइट नहीं है, हालत खराब है, लेकिन टाइम तो पूरा करना है, तो आप ध्यान दीजिए। तो है क्या कि अब ये तय हो गया कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट पहले पहचानना है। बोले यार ये मैं तो पहचानता हूँ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, RMGX, CH3MgBr या एनीवन। बोले बच्चों यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको पहचानना है, तो आप पहचानते तो हो, लेकिन आपको ये पहचानना है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट टूटता कैसे है, हाउ इट ब्रेक्स। दूसरी बात, आपको पहले भी ये सिखाया है, फिर एक बार ध्यान दीजिए। ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको मालूम है, इट्स अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें Mg और X जो भी हैलाइड होगा, यहाँ पर हमेशा आयनिक नेचर का बॉन्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि कार्बन और मैग्नीशियम मेटल के बीच में हमेशा कोवैलेंट नेचर का बॉन्ड होगा, और कोवैलेंट नेचर का बॉन्ड हमेशा वीक होगा। इसलिए जब रिएक्शन होगी तो आप क्या करोगे, कौन से बॉन्ड को ब्रेक करोगे? आप बोलोगे तगड़ा वाला तो नहीं टूटेगा भैया, ब्रेक ना, जो कमजोर वाला है वही टूटेगा, तो ये कमजोर वाले को आप तोड़ोगे। अब आप पूछोगे कि यार कौन प्लस कौन माइनस, तो ये क्वेश्चन आपको पूछना ही नहीं है। आप बोलोगे मैग्नीशियम के सामने R कार्बन का कहाँ लगेगा नंबर, ये हमेशा प्लस और ये हमेशा माइनस। अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट में इतनी छोटी सी बारीक सी बात जानते हो, फिर आपके लिए बहुत सरल। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप कॉमन है, ये सब आप ज्ञानी लोग हो, जानते हो। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। और आपने 11th में माइनस ई इफेक्ट सुना है। माइनस ई इफेक्ट ये कहाँ होता है? एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेयर द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच्ड फर्स्ट विद द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन जब भी होगी तो यहाँ पे माइनस ई इफेक्ट होगा, और माइनस ई इफेक्ट में ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। बस यहाँ का प्लस इसके माइनस से और यहाँ का माइनस इसके प्लस से जोड़ देना है, और इसको एक और दिमाग लगाना है। ये आप इसको ऐसे समझिए कि लैब में जब आप कोई रिएक्शन करा रहे होते हैं, कोई रिएजेंट बना रहे होते हैं, तो क्या करते हैं? बोले यार मैं बनाते हूँ, समझ में नहीं आता, थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, या थोड़ा बॉईल कर देते हैं, या तो पानी निकाल देते हैं या पानी डाल देते हैं। तो जब
कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है और हमको ये बॉन्डिंग प्रॉपर समझ में नहीं आती, कहाँ बॉन्ड बनेगा, कैसे बॉन्ड बना है, तो वहाँ पे हम पानी फेर देते हैं, मीन्स पानी डाल देते हैं, यानी हाइड्रेट कर देते हैं, हाइड्रेशन कर देते हैं। और पानी का तो टूटना आपको मालूम है, H+ और OH-, बस यही खेल खेलना है। आप देखिए 1 मिनट के अंदर आप सीख जाओगे, और अगर सीख गए तो आप अपनी बुक के, अगर मैं कॉम्पिटिटिव बुक्स की बात करूं तो लगभग 70 पेजेस की स्टडी 70 सेकेंड में कर सकते हो। कैसे? चलिए देखते हैं। बहुत सरल है भाई। देखिए आप करना क्या, लेट मान लो पहले मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करूं, तो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन अगर होगा और उसमें आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिलाओगे तो कुछ नहीं, बस ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे आपको मालूम है कि -E इफेक्ट होने वाला है, इसलिए ये माइनस ये प्लस, इधर का माइनस इधर के प्लस में, इधर का प्लस इधर के माइनस में कर दो, बस इतना सा काम। बोले अच्छा इतना ही करना है? बोले देखिए अब क्या होगा। बोले ये C के साथ कौन जुड़ गया बच्चों? R, ये O के साथ कौन जुड़ गया बच्चों? MgX। बोले यार ये तो कुछ विचित्र टाइप का दिख रहा है। बोले बस ये विचित्र जो है ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो इसको पानी डालो कुछ तो बनेगा। बोले चलो पानी डाल दो। हाइड्रेशन करने हैं, यानी H+ OH- मिलाना है। अब आप बोलोगे कि ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम, तो ये Mg+ है, OH- है। सबसे ज्यादा आयनिक नेचर यहीं पर होगा क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और Mg बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है वहां सबसे ज्यादा पोलैरिटी है, और जहां सबसे ज्यादा पोलैरिटी है वहीं पे बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। तो बस आप बोलोगे ये देखो पानी ब्रेक कर रहा हूं, ये माइनस है O- तो इधर H+ आएगा, इधर प्लस है तो इधर OH- आएगा। जो बच गया वो देखिए क्या बचा है, ये C से R जुड़ा है और O से आपने क्या जोड़ दिया, H, और निकल कौन गया, MgOH-X। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड निकल गया, लेकिन ये दे गया है मुझे क्या, अल्कोहल। यानी एल्डिहाइड कीटोन में मैं जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिलाऊंगा तो मुझे मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम होते, फॉर्मल्डिहाइड होता तो ये वाला कार्बन गेन होता, सिर्फ एक कार्बन। तो फॉर्मल्डिहाइड होता तो हमेशा मुझे 1 डिग्री अल्कोहल मिलता। एल्डिहाइड में सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड अगर होगा तो मुझे 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर मुझे हायर एल्डिहाइड यूज करना पड़ गया, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या अदर हायर एल्डिहाइड, तो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैंने कीटोन का यूज कर लिया, और कीटोन यानी R ऑलरेडी उसमें 2 एल्किल ग्रुप पहले से हैं, तो कीटोन का यूज कर लेने के बाद मुझे हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए उसको हम देखते हैं। तो मैंने आपको रूल बताया कि अगर एल्डिहाइड में मैं सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड लूंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, कोई हायर एल्डिहाइड लूंगा तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन लूंगा तो 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड का यूज करूं और यहाँ पर मैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का यूज करूं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर आप जब से बनने लगेगा तो आप बड़ा भी यूज कर लेना। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से, ऐसा करने पे मुझे मिला HC, ये O MgBr, और इधर C के साथ कौन आ गया, CH3। ये विचित्र चित्र समझ में नहीं आ रहा। पानी फेरो, हाइड्रेशन यानी H+ OH-, इधर से पानी आया H+ OH-, क्या आंसर आया, HHC CH3 OH, और क्या निकला, MgOH-Br। दिस वन इज 1 डिग्री अल्कोहल, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल मुझे मिल गया। तो अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड का यूज कर रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है इथेनॉल, एथिल अल्कोहल, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है। और अगर मैं
इससे आगे चला जाऊं तो क्या होगा देखते हैं। चलिए मैं अब हायर एल्डिहाइड ले लेता हूँ, एसीटल्डिहाइड। कॉपी पेस्ट देखिए आप क्या टाइम पास में कर रहा हूँ। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वही प्लस माइनस, यहाँ CH3 जुड़ गया, हाइड्रेशन कर दिया, ये CH3 बाकी एज सच। देखो बच्चों ये क्या है, दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल, जिसका कॉमन नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। बाकी आप जानते हो प्रोपेन टू ऑल है। ये इतना सरल है, आपके लिए बहुत इजी है। आप बोलते हैं चलो मैं कीटोन ले लूं, चलो मैं कीटोन ले लेता हूं। ये देखिए टाइम पास, एसीटोन ले लिया, रिएक्शन वही करा रहा हूं, यहाँ CH3 रहा है, पानी मिलाया, एक और CH3 यहाँ जोड़ दूंगा। अब आप बोलोगे ये अल्कोहल कौन सा है बच्चों, बोले ये तो 3 डिग्री अल्कोहल तैयार हो गया, जिसका नाम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है। बोले इतना सरल रिएक्शन है तो बहुत इजी है, तो सबसे बन जाएगा। बस यही है बच्चों। और आपको कितना भी कठिन क्वेश्चन आए, बस आपको बुद्धि चलनी चाहिए। कितना भी कठिन आए, बस आपको कार्बोनिल ग्रुप में प्लस माइनस और ग्रिग्नार्ड रीजन का प्लस माइनस इतना सर्च करना है और आपको कोई भी आंसर बनाते आपसे बनेगा। बस हिम्मत रखिए और सीखते चलिए, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत सरल होती हैं। एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह में एसिड एसिड, यहाँ पर क्या होता है ना, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, शिफ्टिंग, इन सब का बहुत झंझट नहीं होता। और यहाँ जब झंझट नहीं होता तो सिर्फ बॉन्ड का रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। अब यही काम बच्चों अगर मैं आपसे बोल दूँ, एक और एल्डिहाइड ले लेता हूँ, ग्लायोक्सल, जिसका फार्मूला है CHOCH। अब इसमें मैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिला दूँ तो आप क्या आंसर बना सकते हो कोई? बोले हाँ यार, अब मैंने ट्रिक सीख ली है। ये देखो कितने एल्डिहाइड हैं, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड। जो काम आपने एक बार किया था वही काम आप 2 बार करा दो। CH3Mg बोलो ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ, माइनस जो है वो प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ। जब आपसे बनने लगेगा ना तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, बहुत सरल हो जाएगा। OMgBr, एक और C है CH3HOMgBr। आप क्या करोगे? बोले पानी फेरेंगे, पानी डालेंगे, हाइड्रेशन। बोले आप कितने? बोले 2 बार किया तो 2 बार डालो, घर से तो लगना नहीं है पानी, तो यही काम अब 2 बार, तो 2 बार हाइड्रेशन HOH और नीचे भी हाइड्रेशन H और OH। अब देखो आप क्या दिख रहा है आपको, CH3 ये CH है, CHOH ये C नीचे जुड़ा हुआ है, CH और नीचे भी CH3 CHOH और साथ में MgOH Br के 2 मॉलिक्यूल। दिस वन इज ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। बहुत सरल है। मुझे तो लगता है कि आप सब इस पे परफेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कितना भी कठिन आए आप आंसर बता सकते हो। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विथ यू। अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएंगे तो आपको ये चीजें बहुत सरलता से बनेंगी बच्चों। अब इसी में अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लूं तो क्या होगा? मैं सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पहले फॉर्मिक एसिड का यूज करता हूं और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही ऐड कराता हूँ। ये प्लस माइनस इधर से मतलब इधर आप ध्यान देंगे, बोले 2 कार्बोक्सिलिक, माइनस प्लस, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से, तो आपको मिलेगा क्या? देखिए HCOMgBr। इधर ध्यान दीजिए क्या मिलेगा? CH3 और ये क्या है? OH है। चलिए अब बोले आप क्या करें? बोले आप क्या करें? पानी फेंको, फिर H2 डालोगे तो ये H प्लस OH माइनस और ये क्या मिल गया? CH3 OH और OH और साथ में निकल गया MgOH Br। यहाँ पर फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैम डाई हैलाइड होता है, जैम डाई ईथर भी होता है बच्चों। जैम डाई अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। कभी भी एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप पॉसिबल नहीं हो सकते, बिकॉज हाइड्रोक्सी ग्रुप attract to each other by hydrogen bond and release their energy
टू मेक द रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर। और जब वो रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कर देते हैं तो अपने आप वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल या दो, जितनी भी डिमांड हो, वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में निकल जाते हैं। इसलिए ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है और रिएक्शन करने के लिए फिर से अपना पानी निकाल देगा। और जब ये पानी निकाल देगा तो देखो बच्चों क्या है, CH3CHO एसीटल्डिहाइड में बदल जाएगा। अब ये कोई बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। अब ये एसीटल्डिहाइड जो बदला है वो फिर से बच्चों किससे रिएक्शन करेगा, CH3MgBr से रिएक्शन करेगा, जैसे अभी आपको सिखाया एल्डिहाइड कीटोन। जब इससे रिएक्शन कर लेगा तो आपको पूरी प्रोसीजर कॉपी पेस्ट करना है और आप बोलोगे आंसर इज CH3CH CH3OH आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यानी अगर आपने फॉर्मिक एसिड लिया है तो आप पहले वही एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करोगे और एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते करते आप पहले एक डाइऑल में पहुंचोगे। फिर आप कंसेप्ट फॉलो करोगे कि डाइऑल कभी पॉसिबल नहीं होता, जैम डाइऑल एग्जिस्टिंग कंपाउंड नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन में डिहाइड्रेशन भी होगा और उसके बाद आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा और फिर जाके वो एल्डिहाइड कीटोन में फिर से आप Gr मिलाओगे और फिर जाके आपको प्रोडक्ट के रूप में फिर से या तो 2 डिग्री या तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्लियर बच्चों? अगर आप इस चीज को प्रिकॉशनरी ध्यान से पढ़ोगे तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत परफेक्ट नॉलेज है। कठिन रिएक्शन तो मैं इसको नहीं कह सकता। क्लियर? तो आप कोशिश करिए, इन चीजों को पढ़िए और ध्यान लगा के पढ़िए तो बहुत सरल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे और प्रिपरेशन मेथड। उसमें हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, जिसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक सिखाऊंगा कि आप कंपाउंड को देख के तुरंत बिना कुछ किए, बिना पेन का यूज किए बोल दोगे ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है। क्या तरीके होंगे तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।